हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, घर पे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग, पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रिज की क्लीनिंग भी होगी इस वीडियो में। तो आज मेरा जो दिन था वो बहुत ज़्यादा ही लेज़ी रहा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में कहीं पे कोई अपार्टमेंट में लीकेज हो गई थी पानी की, तो इस वजह से जो भी सारा वाटर सप्लाई था उसे बंद कर दिया था। सो लाइक 11 से 3:30 तक देयर वाज नो वाटर, एंड जब पानी ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। लाइक मैंने तो ब्रश भी नहीं किया था एंड सारा किचन पूरा मेस हो रखा था। फिर दिन में 3:30 तक जब तक पानी नहीं आया तब तक ये किचन ऐसे ही रहा। सारे बर्तन भर चुके थे सिंक में एंड नहा भी नहीं पाई थी मैं। फिर जैसे ही 3:30 बजे पानी आया देन मैंने नहाया, ब्रश किया एंड वॉशिंग मशीन लगाई, बिकॉज मैं फ्राइडे को अपने सारे कपड़े वॉश करती हूँ। एंड अब मैं सो के उठ चुकी थी, लाइक 1.5 आवर मैं सोई थी एंड उठ के मैंने सारे किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है पूरा। अभी मैं यहाँ पे डिश वॉशर को अनलोड कर रही हूँ, लाइक जो भी बर्तन पुराने धुले हुए थे उन्हें अपनी जगह पे रख रही हूँ। एंड अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा किचन कितना मैस हो रखा था। लाइक मुझे नहीं पता था कभी भी मैंने ऐसा किचन देखा था अपना। आज मुझे रियली रियलाइज़ हुआ कि पानी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है लाइफ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लीनिंग वीडियो गाइज। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आए। एंड यहाँ पे सॉरी, मैं आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा मेस किचन दिखा रही हूँ, प्लीज़ डोंट जज मी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आप लोगों को बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि मेरा किचन कैसा लग रहा था साफ़ करने से पहले। ये पूरा मेस हो रखा था। सो अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लीनिंग। अब मैंने यहाँ पे डिश वॉशर को खाली कर लिया है। अब जो भी यूटेंसिल्स हैं मैं सारे डिश वॉशर में डालूँगी। एंड गाइस, अगर आप लोग बाहर रहते हैं या फिर आपके पास डिश वॉशर है एंड आप यूज़ नहीं करते हैं, तो सीरियसली मैं बताऊँ तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने मुझे लगता था कि यार कौन डिश वॉशर में लगाए, आराम से हाथ से धो लेती हूँ। बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत फास्ट प्रोसेस है। फटाफट अपने बर्तन को रिंस करो एंड डिश वॉशर में डालते रहो। लाइक कोई भी उसमें फूड या फिर कुछ भी स्टिक नहीं होना चाहिए। और ग्लासेस तो आराम से आप उसको रिंस करिए वाटर में और उसको डाल दीजिए। एंड आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपकी जो कढ़ाई होती है या फिर पॉट या पैन होते हैं जिसमें हम कुछ भी ऑयली चीज़ें बनाते हैं, खाने की चीज़ें बनाते हैं, तो वो स्टिकीनेस हाथ से नहीं जाती है चाहे कितना भी आप वॉश कर लो। बट डिश वॉशर में वो प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को रिंस करूँगी एंड देन डिश वॉशर में प्लेस करूँगी।
सो गाइज ये डिश वॉशर चलाने के लिए या तो आपको यहाँ पे पॉट डालना पड़ेगा, डिश वॉशर पॉट, एंड या फिर यहाँ पे आप डिश वॉशर डिटर्जेंट ही डाल सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक डिश वॉशर डिटर्जेंट ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पॉट डालूँगी, मुझे पॉट डालना कन्वीनियंट लगता है बिकॉज़ अगर आप लिक्विड यूज़ करो तो वो बहुत नीचे गिर जाता है, अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं ये पॉट यूज़ करती हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे डिश वॉशर लगा दिया था, लाइक सारे बर्तन जो डिश वॉशर सेफ थे मैंने सारे डिश वॉशर में लगा दिए थे। बाकी ये जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं या फिर कुकर होता है या फिर चॉपिंग बोर्ड होता है, ये सब चीज़ें मैं अपने हाथ से ही वॉश करती हूँ। एंड कुछ नॉन स्टिक बर्तन हम डिश वॉशर सेफ नहीं होते हैं, एंड मोस्टली मैंने देखा है कुकर का जो कलर है ना वो चला जाता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से हाथ से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये छोटे मोटे जो 2-4 बर्तन बचे ना फटाफट हाथ से क्लीन करके रख दूँगी, क्योंकि ये एक तो डिश वॉशर सेफ़ भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए मैं इनको हाथ से धोना प्रेफर करती हूँ। तो गाइज़ मैं अपना किचन का काउंटर टॉप को वाइप करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो गाइज़ ये लाइफ सेवियर है। मैं इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरा काउंटर टॉप क्लीन वाइप करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत जल्दी वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है एंड गीला नहीं होता है। एंड मैं इस क्लॉथ से अपना मिरर भी क्लीन करती हूँ वॉशरूम का, एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही मैं अपना कोई भी मेटल सर्फेस क्लीन करती हूँ। बेसिकली आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कोई भी रिफ्लेक्टिव सर्फेस क्लीन कर सकते हैं। इसका जो वाटर ऑब्जर्वेंट पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है एंड मैंने यहाँ आके मुझे पता चला था एंड मैं यूज़ करने लगी हूँ। सो गाइस अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, मे बी आप लोगों को भी ये हेल्पफुल लगे। सो गाइस अब लेफ़्ट साइड पूरी क्लीन हो चुकी थी, मैंने सारे यूटेंसिल धो दिए थे, सब कुछ सिंक नाइस एंड क्लीन हो चुका था। अब बचा है राइट साइड। ये काउंटर टॉप बहुत मैसी हो रखा था बिकॉज़ पानी नहीं था तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था साफ़ करने का। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें थी मैं अपनी जगह पे लगा रही थी। एंड ये जो भी सारे बॉक्सेस हैं जो पैंट्री बॉक्सेस थे ये सारे मैं पैंट्री में रख दूँगी। और थोड़े और यूटेंसिल हो गए थे हाथ से धोने के लिए, लाइक ये राइस कुकर हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी जो और बच गई थी, मैंने इस साइड से नहीं धोई, वो मैं बाद में रात को जब बाकी बर्तन क्लीन करूँगी तब वॉश कर लूँगी।
एंड अब मैं फटाफट ये सब क्लीन कर लूँगी, सारी जो भी चीज़ें जहाँ रखी थी वहाँ पे रख दूँगी। एंड गाइज़, अगर आप लोग रिलेट कर सकते हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मुझे अगर मेरा किचन क्लीन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। लाइक मुझे लगता है पूरा घर गंदा है, एंड अगर मेरा किचन क्लीन रहता है तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा घर साफ़ है। लाइक किचन इज़ समथिंग जो मैं रोज़ क्लीन करती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मेरा किचन गंदा हो, मैं सुबह उठ के उसे साफ़ करूँ। तो आज मैं सुबह से पूरा कुछ कर नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने अगर गाइज़ आप लोगों का भी मेरे जैसा वाइट काउंटर टॉप है तो या तो आप ऐसा कोई भी सरफेस क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं वंस इन अ मंथ ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। तो मैं रात को ब्लीचिंग पाउडर को स्प्रेड कर देती हूँ या फिर बेकिंग सोडा को स्प्रेड कर देती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी येलोनेस या फिर येलो मार्क्स रह जाते हैं लाइक सब्जी के या फिर कोई भी चीज़ गिरी हो उस चीज़ के, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो वंस इन अ मंथ मैं ये करती हूँ। तो आप भी चाहें तो आप ट्राई कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा कुछ स्प्रिंकल कर दो या फिर पेस्ट बना के एक लेयर बना दो पूरी काउंटर टॉप पे। एंड ये मेक श्योर करना, जो भी आप अगर आप टिश्यू पेपर नहीं यूज़ कर रहे हैं और अगर आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं तो वो क्लॉथ वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज वो अपना कलर छोड़ देगा अगर आप कोई भी ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये सरफेस क्लीनर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये फटाफट यूज़ हो जाता है, इससे कोई कपड़ा वपड़ा भी ख़राब नहीं होता है। तो दिन में मैंने जब दाल बनाई थी लंच के लिए तो उसमें ज़्यादा पानी हो गया था, इस वजह से सारा ये इंडक्शन पे गिर चुका था, इसलिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, नहीं तो ये फटाफट क्लीन हो जाता है। तो जब मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पैंट्री को भी क्लीन कर लूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ये भी मैसी हो रखी थी। मैंने सोचा अब मैं कर ही रही हूँ तो किचन और पैंट्री और फ्रिज सब साफ़ कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारे डब्बे इधर से उधर रखे हुए हैं एंड बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा ऊपर ऊपर क्लीन कर लूँ, जिससे कि सारी सब दालें एक जगह हो जाए, सारे स्नैक्स एक जगह हो जाए। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना क्लीनिंग ऑफ पैंट्री एंड थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बिकॉज़ बिल्कुल अंदर से हिम्मत नहीं रह गई थी कि मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ। सो गाइस, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज और साफ़ करने के बाद मेरा पैंट्री ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये बेटर देन बिफ़ोर है। एंड सारी चीज़ें मैंने एक जगह रख दी है, केचप एक जगह रख दिए हैं और सारी दालें एक जगह रख दी हैं। अब ये दिखने में थोड़ा बेटर लग रहा है एंड मुझे समझ भी आ गया कि कौन से मसाले ख़त्म हुए, कौन से नहीं हुए। जो भी चीज़ें एक्सेस थी मैंने रिफ़ल कर दिया है और ब्रेकफास्ट के स्नैक्स एक जगह रख दिए हैं एक बास्केट में। और यस, सो अब किचन क्लीन हो चुका है, पैंट्री क्लीन हो चुकी है। अब बारी आती है रेफ्रिजरेटर की। सो मैं हर वीकेंड में ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं अब फ्रिज भी क्लीन कर दूँ, बिकॉज मुझे पता चल जाएगा कितनी सब्जियाँ लानी है, क्या दूध ख़त्म हो रहा है, क्या ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। अभी सबसे पहले मैं सारा सामान को बाहर निकाल लूँगी। तो मैं पहले ये वाली साइड क्लीन कर रही हूँ, फिर वो वाली साइड क्लीन करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने फ्रिज को ऑफ़ कर दिया था। लाइट आई डोंट नो उसकी क्यों ऑफ़ हो रही थी, बिकॉज प्लग कहाँ से निकलता है मुझे नहीं पता, बट अंदर एक नॉब थी उसे मैंने ऑफ़ कर दिया है।
सो यहाँ पे मैं सारा फ्रिज को साफ़ कर लूँगी, सारे बॉक्सेस सब चीज़ बाहर निकालूँगी, जो भी लेफ़्ट ओवर है वो देख लूँगी क्या ख़राब है क्या नहीं। तो गाइज़ अगर आप लोग अपने फ्रिज में ऐसे कोई भी लाइनर्स नहीं यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपका फ्रिज बहुत अच्छा दिखता है एंड गंदा नहीं होता। लाइक कोई भी मतलब ज़िद्दी दाग नहीं लगते आपके रेफ्रिजरेटर में। तो ये लाइनर्स मैं यूज़ करती हूँ। एक और लाइनर्स आते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, आप उसको अच्छे से स्वैप करो पानी से या फिर टिश्यू से, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये लाइनर्स मैंने ख़रीदे थे, ये बहुत ही सही लाइनर्स हैं एंड वंस इन अ वाइल मैंने चेंज करती रहती हूँ, बिकॉज फिर ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं इनको डंप कर देती हूँ। तो यस, अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं ये लाइनर यूज़। सो गाइज़ फाइनली मेरा फ्रिज क्लीन हो चुका है, अंदर से बिल्कुल नाइस एंड क्लीन। मुझे सब पता चल गया मुझे क्या ख़रीदना है, क्या ग्रोसरी ख़रीदनी है वीकेंड पे। अब मैं ये बाहर से इसी क्लीनर से, सरफेस क्लीनर से मैं पूरा बाहर का फ्रिज भी क्लीन कर लूँगी, बिकॉज सारे मार्क्स हाथ के ये सब लगे हुए थे फ्रिज में। तो फाइनली सारी क्लीनिंग हो चुकी है एंड मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। एंड कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो गाइज़ हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। एंड कल मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ। एंड यस, आई होप आप लोगों को मेरी क्लीनिंग वीडियो पसंद आई हो। एंड जब भी ऐसी कोई भी आप ना क्या कहते हैं गोल सेट करेंगे, तो ऑब्वियसली एट द एंड आप लोग अगर उसे फुलफ़िल करेंगे, यू फील सो नाइस। सो मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि आज मैंने प्रॉपर क्लीनिंग कर दी अपने किचन की, पैंट्री की एंड रेफ्रिजरेटर की। Thank you guys for watching my video. I hope you guys like it. Please hit the like button, do subscribe, and I will see you in my next vlog. Till then, bye bye, take care.